तो आप मुझे बताओ कि इस ट्रस्ट के ये जो तिकड़ी है जी राय जी मिश्रा जी और गोपाल, जी। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? अब इसके तो पीछे बहुत जानना पड़ेगा, लेकिन इनके पीछे किसी बड़ी व्यक्ति की हैसियत जुड़ी हुई है, ताकत जुड़ी हुई है, किसी बड़े आजान बाहु का हाथ है। आज आजान बाहु कहना तो अधर्म होगा, धर्म यह है कि किसी बड़े शातिर व्यक्ति का हाथ है। कैसे? आप भी जानते हैं, कैसे? देश भी जानता है कि इनको आज तक जेल नहीं गए। टायर तो रिकवरी करा रहा है, टायर और मोटर वहां डायलॉग मार रहा है, शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कर रहा है। मुझे लगता है कि जिन्होंने ये कहा कि मैंने राम जन्मभूमि का फैसला करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने पूजन करा दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा मैंने उद्घाटन कर दिया, श्रेय ले लिया, जिन्होंने कहा कि मैंने ध्वजारोहण किया, श्रेय ले लिया, उनको इस चोरी का भी श्रेय ले लेना चाहिए कि चोरी मेरे अपने शिष्यों ने कर ली। मेरे बनाए ट्रस्ट में बैठे जिन्होंने चोरी की, घसीट के लाके 8 लोगों को जेल में डाल के वो चोर थोड़ी हैं, रिकवरी की है उनसे। नहीं, वो तो छोटे चोर हैं, बड़े चोर कहाँ है? पूरा आप अयोध्या आके देख लीजिए, सब पूरी अयोध्या में एक आवाज मिलेगी, बड़के बाहर घूम रहे हैं भैया, इनको कब पकड़ा जाएगा, सब कहते हैं। लेकिन बड़के लोग जो बाहर खड़े हैं वो अपना विशेष आईटी सेल भी आगे कोई है नहीं, ये तीनों के बाद एक कोई है, एक बड़ी शक्ति है, हैसियत है, जो उनको जिसको पता है कि इन्होंने क्या किया है, सब मालूम है, सब मालूम है। तो जो वो बड़ा वाला हिस्सेदार भी हो सकता है। बिना हिस्से के कोई काहे को ऐसा काम करेगा? और ये सो कास्ट जो तथाकथित ये जो त्यागी महात्मा लोग हैं, अपने को त्यागी बताते हैं, पूर्णकालिक बताते हैं, ये लोभी और लंपट बड़े हैं, तो ये यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता है ना, कुछ ना तो कुछ कारण होता है। तो ये बताइए, लोगों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि ये कब से चल रहा था? 2020-21 से लोगों के पास महिपाल सिंह की स्टेटमेंट के बाद से प्रमाण है जी। तो क्या ये 5 सालों से चल रहा था या हाल फिलहाल? नहीं, चल तो रहे। देखिए, जो ये शुरू हुआ, ये 2002 से सिलसिला चल रहा है। उस चोरी को इग्नोर कराया जाता है, टाला जाता है। लेकिन ये चोरी कोरोना काल के बाद जब ट्रस्ट गठित हुआ तो स्पीड ज्यादा इसमें बढ़ी, द्रुत गति से ये कार्य होने लगा। क्यों होने लगा? उसका रीजन था क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हाथ आ गया। तो जो ये मिड क्लास वाले लोग हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन लोगों ने अपना जो हिस्सा था ही, ऊपर का हिस्सा जो था उसको पहुंचाया। लेकिन जो नीचे तीसरे नंबर के चोर थे, उनको लगा जब गुरुजी लूट रहे हैं तो चेला का हिस्सा नहीं लगेगा क्या? चेले को भी चाहिए, बाकी रखवाली मतलब इन सब के यहाँ जूठन आई है जो जेल गए हैं। हाँ, इनके हिस्से में जूठन आया है, ये तो माल कोई और पिया। हाँ, वो ले गया, वो ले गए। यही दुख है कि भगवान का धन भी, राम जी का धन, राम जी का आभूषण, राम जी की सिलाएं, अब तो लोग चीख चीख कर कह रहे ना, सिया राम उमर वैश्य अपने बुढ़ापे में 75 वर्ष की आयु में अपना खेत बेच करके 1 करोड़ रुपए देते हैं और रसीद मांगते हैं बदले में। नहीं मिली, किसी और से नहीं मांगते हैं, चंपत राय को। और जो मैं एक बात नहीं समझ पाया, जिस व्यक्ति का नाम ही चंपत हो, पूरा देश कैसे विश्वास कर रहा था? किसी अच्छा, सब लोग उसको देख के मतलब ये महसूस करते थे कि पहुंच गया। ये क्या था? अब ये लोगों, एक सिंधी समाज वाले आए, वो भी कहे चंपत को दिया। हाँ, नहीं, काक भुसुंडी तो खैर किसी तरह बता रहे हैं कि नहीं, वो जो बता रहे हैं उसमें भी पूरी दाल काली है। वो जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो बाजार से खरीद लेंगे। रत्नों की जो दुकानें हैं अयोध्या के अंदर, सब चंपत राय के चंगुल में हैं। रत्न भंडार जितने हैं, जितने कोई बड़े वाले हैं, छोटे वालों की बात छोड़ दिया जाए, और ये रत्नों की दुकान पर बैठते हैं, नियमित बैठते रहे। वो अपना भौकाल बनाते थे कि चंपत जी हमारे यहाँ आए, तो पुलिस भी डरती थी। चंपत राय का जो अयोध्या में साम्राज्य है वो दुर्योधन का साम्राज्य है, हस्तिनापुर। ताकतवर आदमी था। हाँ, ये इतना ताकतवर। डीएमएसपी के डीएमएसपी ज्यादा बोले 5 मिनट लगेगा, सब गेट आउट हो जाएंगे। कौन डीएम, कौन एसपी? एसएसपी वहाँ इंद्रेश कुमार के भांजे हैं, और डीएम कैसे पहुंच गए हैं वे भी देखिए। वहाँ एक चंपत राय की हुकूमत है, मतलब हाँ, एकदम किंग। वो किंग शब्द जरा छोटा है, उसको आप महाराजाधिराज कहिए, महाराजाधिराज, इस तरह से कहना पड़ेगा। धोती लंगोटी पहनने वाले आदमी के बारे में आप कैसी बातें कर रहे हो? आसाराम बापू भी ऐसे धोती लंगोटी पहनता था। नटवर लाल भी बहुत सिंपल कपड़े पहनता था। ये सिंपल से दिखने वाले लोग, चाणक्य ने लिखा है अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने जो लिखा है कि जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। कि चंपत राय बंसल के बिना अयोध्या में एक पत्ता नहीं हिलता है अभी तक। नाउ दिस टाइम, आज अभी भी उसी का वहाँ जलवा कायम है। क्या चीज है भैया ये? अब
अब ये नागपुर वाले बताएं या दिल्ली वाले बताएं, क्या ये विशेषता तो है? पीएमओ का जवाब नहीं दिया, मना कर दिया। अब अगर 56 इंच सीने वाले उसको डांट नहीं पा रहे हैं तो उनका दोष है, लेकिन उनके नीचे बगल में 60 इंच के सीने वाले नागपुर में बैठे हैं, जो भगवान परशुराम को लकड़हारा तक बता देते हैं, वो चोर को चोर कहने में क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब है आपका आशीर्वाद और वरद हस्त त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, आपके कार्य के लिए वो कटिबद्ध है, इसलिए आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दुनिया को तो बड़ा बड़ा कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं, मतलब संघ प्रमुख दुनिया को तो बड़ा उल्टा सीधा सुनाते हैं, बौद्धिक देते हैं। अपने जीवन में कब उतरेगा? अपने जीवन में उनके कब उतरेगा कि इन चोरों को संघ से बाहर कर दें? वो बता रहे हैं कि तो बड़े त्यागी हैं, अरे वो बहुत त्यागी हैं, इसका मतलब आपका हिस्सा निर्गत हो चुका है विगत वर्षों से। कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये चोर एविडेंस छोड़ता है क्या? भाई जी, चोर कभी एविडेंस छोड़ता नहीं है। कोई चोर नहीं बयान एलपी लिख कर देगा कि मैं चोरी अच्छा, अब करके कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है जी। एक किरदार की एंट्री होती है इस जी। मामला जब खुलासा होता है, तो मुझे लगता है 8 या 9 तारीख रही होगी जी। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या उतरते हैं जी। ओके, हाँ प्रधानमंत्री की सबसे खास, हाँ निर्माण समिति के चेयरमैन, ट्रस्ट के मेंबर। जी। ओके, जी मीडिया वाले जब एयरपोर्ट के बाहर घेरते हैं तो नृपेंद्र मिश्रा ही कहते हैं कि मैं तो निर्माण समिति का जी। चेयरमैन हूँ, हाँ मुझसे क्या मतलब है या मुझे क्या पता। वही नृपेंद्र मिश्रा 3 दिन बाद जब अयोध्या से वापस दिल्ली जाते हैं, 18 चैनलों को जी। 1-1 घंटे का इंटरव्यू देते हैं और ये कहते हैं कि चोरी नहीं है, डकैती हुई, लूट हुई, डाका और सीसीटीवी जी 8 महीने की गायब होती है, डिलीट मार दी जाती है और 45 दिन का ही केवल डेटा है पीछे का। जी, सब गायब। कौन बोला ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी बोले हैं। 3 दिन में उस आदमी का एक बयान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए, सच्चाई को सब जानते हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी भी जान रहे हैं कि चंपत राय ने सब चपत कर दिया, लगा दिया चपत, और इतनी चपत लगा दिया कि सरकार को निपटा देंगे वो, अब ये सरकार को भी निपटा देंगे, तो उनको भी ये मालूम है। लेकिन सरकारें क्यों मौन है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। या ये मान लीजिए कि साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए, सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू न दीजिए, और त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए। कहे गिरधर कबीर आए, राम सो मिल गयो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साईं। कहीं ऐसा चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की औकात किसी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी उनको भी बचाना है। कोई मारा जाए, कोई मर जाए, 17 जो शहीद कार सेवक हैं उनको कभी पूछा किसी ने? हम तो मान लीजिए भगवान की कृपा है, माँ जानकी की दया कि मैं जीवित हूं, पर जो दुनिया से चले गए उनके परिजनों को किसी ने पूछा? जरा उनका घर दिखवा लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का तो महल खड़ा कर लिया, भगवान के घर में चोरी भी करवा लिया, सब लूट लिया, भगवान को भी लूट लिया, भगवान के नाम पर सत्ता भी हासिल कर ली, पर उन गरीब कार क्या लूट लिया भाई? हिंदुओं का ट्रस्ट है, हिंदुओं के काम आ रहा है। आप मैं आपसे यही प्रश्न, मैं आपसे गजनवी और न जाने क्या क्या, मैं सच बता रहा हूं। हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो इनके शासित राज्य हैं वो भी हिंदू, सभी राज्यपाल हिंदू, सभी मुख्य सचिव हिंदू, सभी और गृह प्रमुख सचिव गृह जितने हैं राज्यों को भी हिंदू, सभी उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या का डीएम भी हिंदू, एसएसपी हिंदू, सीओ हिंदू, कोतवाल हिंदू, और चोरी करने वाला भी हिंदू। कार्यवाही नहीं हो रही, भगवान का धन लूट लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही, वो भी हिंदू। मैं कंप्लेंट करने वाला मैं भी हिंदू, मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई? मैंने तो कहा नामजद किया ना भाई। चंपत राय सिद्धि पाने के लिए चंपत राय जैसे त्यागी पुरुष पर हाँ बोल रहे, पूरा लांछन लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी लोगों के मनोभाव हो, पर आज तक क्यों नहीं लगाया हमने? हम तो तब भी उनको जानते थे कि इन्होंने 1200-1250 नाम शिलाएं चोरी करके भिजवा दी थी, हम भी तो तब भी जानते थे, पर हमने इज्जत बचाई, अयोध्या का अपमान नहीं होने दिया। लेकिन जब अयोध्या भगवान की आंखों के सामने उनका खजाना लूटेंगे तो हमें सिद्धि और प्रसिद्धि से क्या लेना देना? आप मौके की तलाश में थे, आपको मिल गया तो आप उनकी नहीं, जब गलती बड़ी हो गई और हद से बाहर हो गया, पानी नाक के ऊपर जाने लगा और डूबने की परिस्थिति आई, तब तो हाथ पांव चलाना पड़ेगा ना। चंपत राय इतने जो कुछ भी हैं, जो जैसे भी हों, पर उनको उन जैसे चोरों को बेनकाब करके मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अरे चंपत डाका डालेगा तो कहाँ ले जाएगा भाई? चंपत के पास क्या है? फूलन देवी हुआ घर। फूलन देवी के पास भी घर नहीं था, पति भी नहीं था,
बेटा बेटी भी नहीं थी। डाकू छबीराम के पास भी ये सब नहीं था। तमाम डाकू रूपा पंडित लाखन ठाकुर के पास भी नहीं था। लेकिन माधो सिंह, मोहर सिंह, लेटेस्ट तहसीलदार सिंह, इनके पास तो कोई परिवार नहीं था। खानदान ने भी मोड़ लिया था। लेकिन करते तो डकैती थे ना, तो किसके लिए करते थे? हमारा हो सकता है गरीबों में बांट दिया हो चंपत। हाँ, गरीबों में नहीं, नौजवानों में बांट दिया गया, अच्छे हैंडसम लोगों को बांट दिया गया, ये बात कह सकते हैं आप। और मैं इससे सहमत हूं। बुजुर्ग आदमी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहा है, यंग लोग। हाँ, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन उनको HIV पॉजिटिव भी बना रहा है ना। पीड़ा ये है, उनको आप IAS बनाइए, IPS बनाइए, विधायक सांसद बनाइए, वो अच्छा लगेगा। उनको धन की लालच में उनको रोगी बना रहे हैं आप, और समाज में विकृति फैला रहे हैं, ये मुगलों वाली शौक फैला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और अब इससे ज्यादा बोलना पड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, जो कुकृत्य अयोध्या में चलता है। अयोध्या के अंदर ये चंपत राय जी की सलाह पर, अनिल मिश्रा जी की सलाह पर, गोपाल राय की सलाह पर पूरे अयोध्या में सभी लगभग 50% मंदिरों में होम स्टे बना दिया गया। वो होम स्टे क्या है? वो होम स्टे आश्रम और मठों में भी। हाँ, आश्रमों और मठों में वो होम स्टे क्या है? 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, जोड़े जोड़े, लड़के लड़कियां, अविवाहित या कभी कभी विवाहित में भी आ जाते हैं, एक दूसरे से फंसे होते चले जाते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं मुंह ढककर, और जाते हैं तो मुंह लटका के ऐसे जाते हैं जिससे लगता है कि इनकी तपस्या पूर्ण हो गई। नहीं, हो सकता है रामायण पाठ की हो। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, बंद कमरे में हमने तो देखा नहीं, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा तो नहीं होता है। पूरी अयोध्या जानती क्या है। मैंने शिव अयोध्या से बात किया था, आशुतोष तिवारी जी से। उन्होंने कहा भैया मैं जानता हूँ ये गलत हो रहा है, मुझे मालूम है, एक आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं कार्यवाही करूंगा। ये तो ओयो होटल बना दिए। वही हो रहा है। अयोध्या की मर्यादा को किस तरह तार तार किया जा रहा है, इस तरह देख सकते हैं। जब मैंने पहली मर्तबा आपको सुना तो जो आक्रोश और पीड़ा आपके मन में थी, जो वेदना आपके मन में थी, आपको कब पता चला कि ये डकैती पड़ी है? मुझे तो वैसे तो अगर इस पे देखें और चर्चा करें तो मैं 89 में जो रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या लाई गई थी, उनमें से 1250 रामशिलाएं सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की थी। 1.25 करोड़ रामशिलाएं आई थी पूरे देश दुनिया से। उनमें से 1250 रामशिलाएं बड़ी कीमती, बेश कीमती थी, रत्नों से जड़ित थी। उसमें मैं, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, विश्वनाथ दास शास्त्री वो भी दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर रामविलास वेदांती वो भी नहीं रह गए, और रामदयाल जी वो संघ के प्रचारक थे जिले के, वो भी थे। ये हम 5 लोग नियमित 3-4 महीने के बीच जो रामशिलाएं आई थी, जो धातुओं की थी, उनकी गणना हम लोग करते थे। ये 1989? हाँ जी। और गणना में आप भी थे? हाँ जी, मैं भी था। तो परमहंस जी मुझे अपना भतीजा मानते थे, शिष्य मानते थे, इसलिए हर काम में मुझे जरूर एक रख लेते थे और डांट कर बुला लेते थे। तो सुबह से रात्रि 10 बजे तक, बल्कि कभी कभी बिना भोजन किए मैं चला जाता था, तो वो दिगंबर अखाड़ा से भोजन मंगवाते थे। तो गिनवा के कहाँ रखी आपने शिलाएं? अपने घर तो नहीं ले गए? नहीं, हम चंपत राय नहीं है कि अपने घर ले जाएंगे। इतने कमजोर दिल के आदमी हैं हम लोग कि भगवान का धन छू नहीं सकते हैं। ये सब वही कार्यशाला में रखी गई थी। कारसेवकपुरम में? जी, कारसेवकपुरम तब नहीं था, तब कार्यशाला था जहाँ पत्थर तराशा जाता। जी, वो दिगंबर अखाड़ा का ही एक अंश था, परमहंस रामचंद्र दास जी का ही वो पूर्व काल का स्थान था। तो 3 ताले के अंदर, 3 दरवाजे के अंदर ये सब चीजें रखी गई थी। लेकिन अचानक से 2002 में, मुझे लगता है वो नवंबर दिसंबर रहा होगा, वर्ष का आखिरी समय था, कुछ झाड़ा हो रहा था, तो परमहंस जी ने एक दिन मुझे फोन किया, और बड़े भावुक क्षणों में, उन दिनों लैंडलाइन फोन का बड़ा महत्व था, उस पर उनका फोन आया, बच्चा राम जी का सब धन लुट गया, और वो कहकर फपक कर रोने लगे। तो मुझे अजीब सा लगा कि राम जी का धन लुट गया, इसका क्या मतलब हुआ। फिर आगे ना वो बोल पाए और ना मैं सुनने की मेरी क्षमता भी नहीं रही, क्योंकि मैं उनको अपना चाचा ही नहीं गुरु भी मानता था। तो मैंने सीधे स्कूटर उठाई और मैं उनके पास पहुंच गया। तो वहाँ मुझसे पहले भी और पहले लोग आ चुके थे। तो उन्होंने बताया कि बच्चा, सब जो रामशिलाएं आई थी लुट गई। मैंने तो चंपत राय की जिम्मे लगाई थी, और यही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इन्हीं के जिम्मे था, सब लुट गया। कहाँ? अभी तो चंपत राय जी ही बता सकते हैं कहाँ गया। उसका कोई हिसाब नहीं हुआ? कोई हिसाब नहीं हुआ, रजिस्टर गायब हो गया, सब लिखा पढ़ी गायब हो गई। और एक दिन में, जाहिर सी बात है, एक दिन में तो नहीं हुआगा, कोई इतनी बड़ी चीजें एक दिन में तो नहीं कर पाएगा। और ना तो ट्रक में माल गया होगा, अब जैसा भी गया हो, ना तो दरवाजा टूटा, इसे ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी ने डकैती डाली, ये भी नहीं माना जा सकता कि किसी बाहरी आदमी ने हाथ साफ किया। तो हो सकता है कि उसको गला के कहीं सुरक्षित रख दिए हो, आपको न बताएं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन परमहंस जी ने सबके निवेदन पर तहरीर दिया कोतवाली अयोध्या में, और 3-4 महीने बहुत व्यथित रहे।
अच्छा, उन्होंने उस वक्त तहरीर दी? जी जी जी। तो एफआईआर कुछ दर्ज नहीं हुई, कुछ काम आगे बढ़ा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमसे कहा कि बेटा तू भी अपना जोड़ लगा ले। मैंने भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर मैं एसएसपी से मिला। एसएसपी ने मुझसे कहा कि देखिए, ये पहले दिन तो उन्होंने बड़ी तड़क भड़क दिखाई कि बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है और जितने लोग हैं सबको मरवा डालूंगा। ये इस कुर्सी की लाज बचाने के लिए मुझे किसी सीमा तक जाना होगा। राम का धन लूटने वालों को कहाँ बख्शूंगा। लेकिन 3 दिन बाद मैं जब फिर मिला तो वो बेचारे और असहज महसूस कर रहे थे अपने को। उनका धैर्य जवाब दे गया था, वो कुछ नहीं कर पाए। और ये तो लूट वहाँ से चल रही है।